हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को यूनेस्को की श्रेणी में शामिल भारत की महत्वपूर्ण धरोहर व स्मारकों के बारे में बताऊंगा, जो पेपर के उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर ओ रे एग्ज़ाम और UPPCS 2025 के लिए ये बहुत ही उपयोगी रहेंगे। ये हैंड रिटन नोट हैं, जो मैंने कई सारी किताबों का एक मिश्रण बनाया है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। इसमें पहला है, नोट लिखा हुआ है जो अब तक कुल 43 धरोहर यूनेस्को की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। भारत के कितने शामिल हो चुके हैं? 43 धरोहर, जो 1983 से लेके 2024 तक के सारे धरोहर इसमें लिखे गए हुए हैं इस नोट्स में। तो पहला है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसको 1983 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया था, और ये पहला है जो यूनेस्को की श्रेणी में शामिल होने वाला महत्वपूर्ण धरोहर है। उसके बाद दूसरा है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कब शामिल हुई थी? तो ये हुई थी ये भी महाराष्ट्र की हैं। ये भी 1983 में हुई थी, पर पहला जो था, जो पहला यूनेस्को की श्रेणी में शामिल होने वाला धरोहर है, वो अजंता की गुफाएं ही थी। कौन थी? अजंता की गुफाएं। तीसरा है आगरा का किला। आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये 1983 में ये भी शामिल हुआ था, 1983 में हुआ था। उसके बाद चौथा नंबर है ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है, ये आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है, और 1983 में इसको भी शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था ताजमहल को भी, जो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5 नंबर पे है कोणार्क सूर्यदेव मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। ये 1984 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1984 में शामिल हुआ था। और छठा नंबर है महाबलीपुरम मंदिर, तमिलनाडु। ये 1985 में शामिल हुआ था। उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ये 1985 में स्थापित हुआ था, मतलब शामिल हुआ था। उसके बाद है 8 नंबर कौन सा है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी असम में स्थित है। ये 1985 में ये भी शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1985 में शामिल हुआ था। उसके बाद है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसको 1985 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था। उसके बाद 10 नंबर है गोवा के गिरजाघर, जो गोवा में स्थित है। कौन से हैं? गोवा के गिरजाघर 1986 में शामिल किए गए थे। कब शामिल किए थे? 1986 में। और 11 नंबर पे है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 1986 में शामिल किए गए थे विश्व धरोहर में, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुए थे। उसके बाद हम्पी कर्नाटक, हम्पी मंदिर जो है कर्नाटक में स्थित है। इसको भी 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। 13 नंबर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1986 में। उसके बाद पड्डकल के मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है, ये भी 1987 में शामिल किए गए थे विश्व धरोहर में। 1987 में शामिल किए गए थे। उसके बाद है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कब शामिल की गई थी? 1987 में शामिल की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कब शामिल की गई थी? 1987 में स्थित की गई थी। उसके बाद है 16 नंबर है बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। 1987 में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद है स्मारक के तौर पे शामिल हुआ है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये 1987 में शामिल किया गया था। ये कब शामिल किया गया था? 1987 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ये 1988 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1988 में। 19 नंबर है सांची स्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 1989 में स्थापित किया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1989 में इसको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसको 1993 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1993 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है कुतुब मीनार। ये दिल्ली में स्थित है। इसको भी 1993 में शामिल किया गया था। 22 नंबर पे आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे
पूरा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1999 में इसे शामिल किया गया था। 1999 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। उसके बाद है बोध गया महाबोधि मंदिर जो कि बिहार में स्थित है। इसे 2002 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है भीमबेटका की गुफाएं। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 2003 में शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? 2003 में। उसके बाद चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजी पार्क जो कि गुजरात में स्थित है। इसे 2004 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर का मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये 2004 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2004 में। उसके बाद ऐरावतेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के समुद्र द्वार पर स्थित है। इसको 2004 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका पहले वाला नाम वीटी के नाम से जाना जाता था। विक्टोरियन टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। द विक्टोरियन टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसको 2004 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था। और फूलों की घाटी उसके बाद आती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ये 2005 में शामिल की गई थी। कब शामिल किया गया था? इसे 2005 में शामिल किया गया था। अब लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में लाल किला स्थित है। ये 2007 में शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में। उसके बाद है कालका शिमला रेलवे। कौन सा है? कालका शिमला रेलवे। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे 2008 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2008 में। अब उसके बाद आते हैं जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। इसे 2010 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया था। 2010 में शामिल किया गया था। अब पश्चिमी घाट ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम दक्षिण भारत में स्थित है। पश्चिम दक्षिण भारत जितना भी है उसमें ये स्थित है। पश्चिम घाट ये 2012 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2012 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में शामिल किए गए थे। कब शामिल किए गए थे? 2013 में शामिल किए गए थे। उसके बाद आता है गुजरात का प्राचीन सीढ़ीदार कुआं जिसे हम बावड़ी बोलते हैं, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे 2014 में शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में। कब शामिल किया गया था? 2016 को। अब कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये 2016 में स्थापित किया गया था। ये 2016 में स्थापित किया गया था। उसके बाद द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर, ये 2016 में शामिल किया गया था। यह चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। 2016 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की श्रेणी में। उसके बाद पूरे अहमदाबाद शहर को विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2017 में शामिल किया गया। 2017 में इसे शामिल किया गया है। उसके बाद है द विक्टोरियन तथा आर्ट डेको इनसेम्बल्स, ये मुंबई में स्थित है। 2018 में इसे यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया था। जयपुर किला को जो जयपुर में स्थित है, इसका सन लिखना भूल गए हैं। उसके बाद है होयसला मंदिर परिसर जो कर्नाटक में स्थित है। इसे 2024 में हाल ही में 2024 में शामिल किया गया, यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है। उसके बाद है सबसे लास्ट कौन सा है? पराई देव मोइदस्म, ये यूनेस्को की श्रेणी में अभी हाल ही में ये भी शामिल किया गया है 2024 में ही। ये एक शौध अपनाने की एक विधि थी जो असम में पहले होती थी। उसी को देखते हुए इसे विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अवशेष मिले हैं तो इसकी वजह से इसे विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है। पराई देव मोइदस्म, ये शौध अपनाने की एक विधि थी। अब सबसे लास्ट पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये, यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? तो यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन की शुरुआत हुई है 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत को कब मिला? सबसे पहले भारत का पहला जो विश्व धरोहर में शामिल होने वाला स्मारक या धरोहर कौन सी है? तो वो है अजंता की गुफाएं, जो कि 1983 में सबसे पहले इसे शामिल किया गया था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।
हमारे चैनल को तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय ही किया होगा। धन्यवाद।